सभी भक्तों का आज के प्रश्नोत्तरी सत्र में स्वागत है। जैसा कि कल ग्रुप में डाल दिया गया था, जिन जिन भक्तों को क्वेश्चन पूछने हैं उन्होंने उसमें प्रश्न भेजे हुए हैं। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न ग्रुप में आए हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, और तब तक जिन भक्तों को प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो प्रभु जी, पहला क्वेश्चन है जिया माता जी की तरफ से। उनका प्रश्न है कि हाउ टू बी सिंसियर एंड डिसिप्लिन्ड इन भक्ति। Prasad Prabhu, is it possible that Mataji is there? We can see her face or something, or is it not possible this way? No, Prabhu. These Matajis are not present. Okay, ठीक है. So what is the question, Prabhu? Sir, Mataji has two questions basically. I will read first question. How to be sincere and disciplined in bhakti? You should have a very, very strong association. Unless until you don't have a strong association, प्रभु, भक्तों का संग नहीं होगा तो आप जो है कृष्ण भक्ति के अंदर स्टडी नहीं हो सकते. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भक्तों का संग होना, और साथ में भक्तों के संग के साथ में एक अंदर से अगर आपको सिंसियर होना है ना प्रभु, तो द सिंपल फॉर्मूला ईच एंड एवरी डिवोटी शुड अंडरस्टैंड इज, हृदय से समझ लेना चाहिए कि दुनिया में मजा नहीं है कृष्ण भावना मत खिलिए बिना. अनलेस अनटिल ये कन्विक्शन नहीं आएगा ना, तब तक हम भटकते रहेंगे. थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस, थोड़ा, और उसमें हम लटकते ही रहेंगे. तो द बेस्ट ऑप्शन इज वी शुड प्रे टू कृष्णा. कृष्णा मुझे एक ऐसा कुछ कन्विक्शन दे दो कि ये जगह के लिए मैं लायक नहीं हूं. जब ये मिल जाएगा ना प्रभु, तब आपकी स्पिरिट कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत स्टडी हो जाती है. क्यों? क्योंकि मालूम है आसरा ही नहीं है दूसरा. एंड प्लस डेफिनेटली भक्तों का संग रहेगा, तो देन इट इज पॉसिबल प्रभु. What is the other question? Prabhu, other question is how to rebuild a good character in society if they think about you which you are not actually. मीन्स कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बारे में, तो कैसे गुड कैरेक्टर बिल्डअप करें? This is possible by showing steadiness in your Krishna consciousness. देखो प्रभु, जो है किसी को बोलने से कोई चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जब आपकी लाइफ के अंदर सीरियसली चेंज आता है और वो चेंज जो है कंसिस्टेंसी देखते लोग, तब वो लोग के हृदय के अंदर परिवर्तन आ जाता है. कितनी बार देखा है हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, और वो जब ज्वाइन करने के बाद बहुत डिफरेंस ओपिनियन रहता है, लेकिन जब वही ब्रह्मचारी जो है पूरी तरह से स्टेडीली कृष्ण भक्ति के अंदर स्टेडीली वापरता है, प्लस मैच्योरिटी दिखाते हैं, उनके पेरेंट्स के प्रति जरा भी रिलेशनशिप में गड़बड़ नहीं होता है, प्लस अपनी मैच्योरिटी के साथ में कृष्ण कॉन्शियसनेस करता है, प्रभु जी उनके पेरेंट्स उनके लिए फिर प्राउड होते हैं प्रभु. दे गो ऑन टेलिंग एवरीबॉडी कि माय सन इज दिस वे. सो इट टेक्स टाइम, बट उसमें अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है और वही कंसिस्टेंसी के साथ में आप फुल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, देन देयर इज नॉट ए प्रॉब्लम प्रभु. Yes, Prabhu. Prabhu, another question is from Mrudula Mataji. उनका क्वेश्चन है प्रभु कि एक्चुअली ये माता जी अर्ली इन द मॉर्निंग जपक में रहती है प्रभु, 4:30. इनका क्वेश्चन है, वी आर सपोज टू चैंट इन ब्रह्म मुहूर्त नो मैटर वॉट, इवन इफ वी स्लीप फॉर 2-3 hours लास्ट नाइट, बट हाउ दिस मेक्स सेंस? विल श्री कृष्णा लाइक अवर माइंडलेस डूजिंग ऑफ जपा इन अर्ली मॉर्निंग or the japa we do in the afternoon with proper prayerful mood or fresh mind? Very nice question माताजी. The best is प्रभु जी, ये जब ये आप रात को 2-3 घंटा सोते हो, एक्सेप्शनल कोई केस होगा कोई भी, तो आप 1-2 दिन आप एडजस्ट कर लो. लेकिन अगर आपका रोज का इस तरह से होगा तो इट इज एब्सोल्युटली नॉट प्रैक्टिकल टू गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त टाइम एंड चैंटिंग योर हाउस. पॉसिबल ही नहीं है. वो जो है वो आपकी क्या कॉन्सियसनेस रहेगी, आपको नींद भी आता रहेगा, प्लस आपके कॉन्सियसनेस नींद आते रहने की वजह से जो है प्रभु आप जो है आपका जपा अच्छा नहीं कर पाओगे. सो द बेस्ट ऑप्शन अगर आपका ऐसा ही है प्रभु कि आपको रोज रात को लेट ही होता है कुछ भी कारण से, लेकिन पहला तो एक चीज है कि कोई डिवोटीज का कॉल सेंटर में जॉब है कि वो लोग का रात को ही काम होता है, कोई किसी का मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम है, रोज रात को ही लेट होता है, तो प्रभु उसका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है. शायद जरा आवाज धीरे कम कर, शायद थोड़ा आवाज कम करो. तो जो है
अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसके लिए जो है उसको ऐसा लग रहा है कि ये रोज उसका लेट हो रहा है, then the best option in that scenario is, प्रभु आपको ये समझना है कि उसके सिवा रास्ता ही नहीं है। अगर कॉल सेंटर में जॉब नहीं किया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर काम नहीं किया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको रोज लेट होने ही वाला है। ओके, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो प्रॉब्लम। तो आपको एक काम करना चाहिए प्रभु, आप जब भी रात को सोते हो तब आपको नक्की करना है कि आपको 6 घंटे की नींद चाहिए, 7 घंटे की नींद चाहिए। ठीक है, उतना आप घंटे का नींद ले लीजिएगा। फिर जब भी आप उठोगे तब उठने के बाद में आपको एक चीज करना है। आप आपका स्नान, पहले स्नान, आपका बॉडी पूरा स्नान मन, मॉर्निंग ड्यूटीज खत्म करो, और फिर देयर शुड बी नथिंग एल्स इन योर लाइफ बट फर्स्ट टू कंप्लीट योर 16 राउंड्स। अगर इस तरह से आपने शेड्यूल रखा है ना, तो क्या होगा, पहला तो जो है आपने आपकी पूरी जॉब पे जस्टिस दिया, आपने आपकी बॉडी को भी जस्टिस दिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी जपा को भी दिया प्रभु। आपने जो है दूसरे कुछ भी नहीं किया, आपने पहला चीज आपका जपा किया, और फिर बाद में मॉर्निंग, फिर बाद में जो भी एक्टिविटीज है वो करने। आई वुड फील इट, अगर इस तरह से करोगे ना प्रभु जी, इन फ्रंट ऑफ कृष्णा इट इज अ ब्रह्म मुहूर्त ओनली। दिस इज, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल प्रभु, यू कैन नॉट गो ऑन। अगर रात को एक जॉब ही 1-2 बजे का होने वाला है, फिर 5 बजे कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जपा कर पाएगा? प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है प्रभु जी। इसलिए जो है इट इज, दिस इज द वे इट शुड बी डन प्रभु। दिस इज व्हाट आई फील इट, कि रोज जो है आप 7 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा आपकी नींद है। अगर आप व्यक्ति 2 बजे आता है और 2:30 बजे सोता है तो ठीक है, उसको समझ लेना है कि 6 घंटे का, इन्हें 8:30-9 बजे तक उसको होगा आधा पौने घंटा मॉर्निंग ड्यूटीज। 9 बजे, 9:30 जो भी टाइम होता है, उस समय मेरे हाथ में बीट्स होना ही चाहिए, और फिर वो बीट्स के साथ में मैं पूरा 16 माला करने के बाद में दूसरी एक्टिविटीज करूंगा। इसमें एकदम इट इज वेरी प्रैक्टिकल। इज इट ओके प्रभु? हाँ, yes, Prabhu. Prabhu, there is one more question from Rupanuga Prabhu. He's from Mauritius, very regular and from long they are associated with us. Prabhu, they are asking ki what is more important, whether it is DT worship or chanting. This is always a question, very controversial question. I would be very clear Prabhu, if you can do both the things together, wonderful, there's nothing wrong. But if you can do, you have to, time schedule is so tight कि आपको दूसरा कुछ करी, you cannot do both the things, then in Kali Yuga Hari Naam is more important than DT worship. Very clear Prabhu. When we take initiation from our parampara, what is the vow we are taking? We are taking a vow of chanting 16 rounds attentively every day. We are not taking a vow of doing DT worship every day. That itself makes it so clear. In Kali Yuga, DT worship, Harinam is more important than DT worship. But if you can do both the things together, wonderful, please go ahead. But if there is no other thing, then first thing is you have to chant your rounds first. Specifically in Kali Yuga, Prabhu, this is so much important. Anyway, I don't want to go more in a controversy thing, but this is what it is supposed to be. Okay. Yes, Prabhu. Prabhu, next question is from Surendra Prabhu. He is asking Prabhu, ki I am very confused between Namabhas and Nam Aprad. Prabhuji, I am not a Shastrik man. I am basically a businessman. इतना टेक्निकल चीज मेरे को मत पूछो. I would rather suggest you should talk with some very Shastrik man, very completely thorough in the scripture. You can ask him; he will be able to guide him. I won't be able to give him proper justice, Prabhuji. Yes, Prabhu. Now we have exhausted with the questions which were in Telegram group. Now the devotees are raising hands. I am requesting Saurabh Prabhu to unmute. Yes, Prabhuji. Hari. प्रभु आपका सुनाई नहीं देता है मुझे. बोल प्रभु. हाँ, अभी ठीक है.
प्रभु जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरा जो है जपा ठीक करवा दिया, आपकी जो है ग्रुप की वजह से। आज मैं 10 से 12 जो है राउंड्स बैठ के कर पाता हूँ, वन सीटिंग। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं चलते चलते राउंड्स करता था, माला करता था अपनी, तो ये मतलब चल रहा था धक्के मार। तो अभी ऐसा हो रहा है कि 10 से 12 राउंड्स मैं कर पा रहा हूँ बैठ इन वन सीटिंग। सो थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आपको। सो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी, जैसे अ, हम नॉलेज लेते हैं जो है भगवत गीता से या श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सो उसका हमारा जो पर्पस होता है वो होता है कि हमारी कॉन्शियसनेस में चेंज आए, स्पेशली हमारा जो है भगवान से संबंध बढ़े, संबंध ज्ञान बढ़े। सो प्रभु जी, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जैसे कि हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, कैसे हम जो है उसको समझ सकते हैं कि यस हम जो है सही बात पे हैं? तो ये सही बताओ, मैंने मेरा फॉर्मूला गिना है। कॉन्शियसनेस चेंज होती है यानी यू विल बी मोर थिंकिंग ऑफ कृष्णा एंड लेस थिंकिंग ऑफ सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। सिंपल। इंद्र तृप्ति का विचार कम होता है और कृष्णा का विचार ज्यादा आता है। अगर ये बराबर हो रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन ए राइट पाथ। हाँ, अभी कंडीशनिंग होती है तो पूरा हम इतना शुद्ध तो हो नहीं गए। इंद्र तृप्ति का विचार भी आएगा और कृष्णा भी आएगा, लेकिन आपको जब आपको कन्विक्शन, आपको समझ में आता जाएगा कृष्णा का विचार बढ़ रहा है और इंद्र तृप्ति का विचार कम हो रहा है, दैट मीन्स यू आर इन द राइट पाथ। आप देखना प्रभु, जितना आप कृष्णा का विचार आता है ना, बहुत आनंद आता है हृदय से। यू फील हैप्पी फ्रॉम विद इट। आपको लगता है कि यार यही सच्चा है, मतलब मैं समझ नहीं पाया लेकिन यही सच्चा है। कितना आनंदित है, कितना उस समय कृष्णा का विचार और उस समय इंद्र तृप्ति दिखती है ना, तो वी कि क्या नॉनसेंस है। जैसे यमुनाचार्य जो है बोलते हैं ना कि जो है when I think about sex life I wanted to spit it out, what the hell I am thinking, वो हिसाब से विचार आता है। लेकिन जब कृष्णा का विचार नहीं आता और इंद्र तृप्ति दिखती रहती है ना, तब हमको वो अच्छा लगता है। तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला फॉर ए प्रैक्टिकल पर्सन लाइक अस। कृष्णा का विचार बढ़ रहा है और इंद्र तृप्ति का विचार कम हो रहा है, दैट मीन्स वी आर सीरियसली एडवांस। इज इट ओके प्रभु? यस प्रभु जी, इज इट ओके? प्रभु जी, वन लास्ट क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे क्वेश्चन है मेरा कि जैसे राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो व्हेन आई सिट फॉर स्टडीज, सो होता क्या है कि मतलब मन में ऐसे जो है थॉट्स आते हैं कि अभी ये जो मैं पढ़ स्टडी कर रहा हूँ ये तो जड़ विद्या है, सो बताया है भगवान ने कि जड़ विद्या माया और वैभव, सो ये क्यों कर रहा हूँ मैं? इससे बेटर है कि मैं जो है प्रीचिंग मूवमेंट को आगे बढ़ाऊं, जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने बाहर जाऊं या कुछ जो है प्रीचिंग मूवमेंट में आगे कंट्रीब्यूट करूं। सो ऐसा जो है थॉट आता है, सो इस वे में क्या, इस जो है कंडीशन में क्या करना चाहिए मुझे? प्रभु जी एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये जो है प्रभु जी, ये ऐसे लोग ही जो है ना, जिस तरह से ऐसा कुछ सेंटिमेंटल कर लेते हैं ना, तो वो भी आगे चल करके डिस्टर्ब होते हैं और वो सोसाइटी को भी, इंस्टीट्यूशन को भी तकलीफ होता है। जो आपका अंदर का मेंटालिटी है प्रभु, वो वापर वो कृष्ण की सेवा में। मुझे याद है प्रभु जी, हमारा कृष्ण कॉन्सियसनेस में हम लोग जब राधा गोपीनाथ मंदिर चालू हुआ था, और उस समय में शुरुआत में राधा गोपीनाथ मंदिर स्टार्टेड इन 1987 और मैं 88-89 में आ गया था। तभी हमारे भक्ति रसामृत महाराज, उस समय देवामृत प्रभु थे, वो प्रभु जी उस समय जो है बहुत आईआईटी के अंदर रोज हर सैटरडे को प्रीचिंग करने जाते थे। और वहां पे प्रीचिंग करने के बाद में बहुत आईआईटी के बच्चे डिवोट करते थे। अभी वो जो आईआईटी के ये सब गौरांग प्रभु, आपको अगर पता होगा तो वो जो है गौरांग प्रभु, राधेश्याम प्रभु, बहुत डिवोटीज जो है आईआईटी के बच्चे आए गए, और ये सब लोग जो है भक्ति रसामृत महाराज की वजह से आए हुए। अभी ये डिवोटी का यही कंसेप्शन था जब ये आए तब, कि हम आईआईटी छोड़ देते, हम आईआईटी सब छोड़ देते, और अभी बस क्या जरूरत है, फाइनली तो प्रीचिंग ही है, फाइनली तो सेवा है। लेकिन भक्ति रसामृत महाराज और राधानाथ महाराज दोनों ने किसी को छोड़ा नहीं, सब लोग को जब पढ़ाई करवाया, बी टेक, एम टेक, राधेश्याम प्रभु तो एम टेक करके आए, तो सबका बी टेक, एम टेक सब लोगों ने किया है। और आज के दिन आई कैन टेल यू प्रभु, उनका प्रीचिंग बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि लोग देखते हैं ये पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, दुनिया में फटका खा करके आया हुआ व्यक्ति, वो जब बोलता है ना, उसकी कदर होती है। और इवन अगर आप बोलेंगे कि प्रभु ये तो प्रचार किया, लेकिन अगर आप आगे चल करके आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचारी लाइफ नहीं जी सकता, तो प्रभु गृहस्थ जीवन के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा तो प्रभु काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो,
और सोसाइटी के अंदर भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, प्रीचिंग के अंदर भयंकर इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि लोग देखते हैं कि ये दिस इज द मैन प्रैक्टिकल लाइफ, घर भी संभाला है, पैसा भी कमाया है और भक्ति भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जब ये देखते हैं ना तो लोगों को अट्रैक्शन होता है। आई कैन टेल यू बट माई सेल्फ प्रभु, मैं तो कुछ इतना इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ प्रभु, इतना शास्त्रिक भी नहीं हूँ, बट आई कैन टेल यू, जब लोग देखते हैं कि पढ़ा लिखा है, स्टॉक ब्रोकर है, पैसा कमाया है और फिर भक्ति में आया है, यानी हम भी ऐसा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि मास लोग तो यही है, मेजोरिटी लोग तो यही है ना, वाले है ना। साधु लोग कितने हैं? तो उनको प्रीचिंग की इफेक्ट जो है तभी आती है जब वो लोग को लगता है कि हम जैसा जीते हैं, ऐसा कोई जीता है और वो उस समय भक्ति कर सकता है, तो दैट मीन्स हम भी ये कर सकेंगे। और उसके लिए उनको कोई एग्जाम्पल्स चाहिए, और वो एग्जाम्पल जब आप कर सकते हो ना प्रभु, बहुत इफेक्टिव होता है प्रीचिंग। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू शुड डू इट एज अ सर्विस टू द लॉर्ड, और सर्विस, और उसके हमको जो भी रिटर्न आएगा हम कृष्ण की सेवा में बाप लेंगे भाई। बट आगे चल करके आपकी लाइफ में भयंकर स्टेबिलिटी आती है। अगर आपने जो है ये सब छोड़ करके मंदिर में आ गए और आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, ने ये किया, और अगर आगे चल करके आपको लग रहा है कि आप नहीं टिक पाओगे इस तरह से, तो वो उससे क्या हो जाएगा प्रभु, आप इधर के भी नहीं रहोगे, उधर के भी नहीं रहोगे, आप मंदिर में भी नहीं रह सकते और भौतिक दुनिया में जो है प्रभु आप जा भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। प्रभु मैंने ऐसे बहुत डिवोटीज देखे हैं कि जिन लोगों को मंदिर में से नहीं रहना है, ब्रह्मचारी आश्रम में मंदिर में रहना नहीं है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं। प्रभु ऐसा जीवन हमको नहीं जीने गए। यस ऑफ कोर्स, प्लीज वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ लाइफ, हमको ऐसा नहीं चाहिए। वो लोग की स्थिति वी कैन नॉट ब्लेम देम, उनकी हालत ऐसी है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो और फटका खाऊंगा, उससे बेहतर है इधर ही निकल जाओ। प्रभु ऐसा जीने का नहीं है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हैव अ वेरी सीरियस कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके प्रभु? यस यस सो जी, आई अंडरस्टूड टोटली। थैंक यू वेरी मच सो जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। Prabhu, next question is from Lokeshwar Govind Prabhu. I am asking him to unmute. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल, जयपुर, बोलो बोलो प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर मॉर्निंग whatever class you are going to do in morning, because आज सुबह का मैं नोट्स पढ़ रहा था तो उसमें मैं देख रहा था कि जो हमारा कंडीशनिंग है सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा है, और मैंने ये यूजुअली देखा और रियलाइज किया है कि हमारा पास्ट कंडीशनिंग तो है ही है पिछले जन्मों का, इसके अलावा इस जन्म का भी बहुत कंडीशनिंग है, जिसकी वजह से बहुत, मतलब जब आप जपा करते हो या रेगुलर लाइफ में आप कोशिश करते हो कि हम सिंसियरली और स्टेडीली ना अपना कृष्णा कॉन्शियस करते रहें, और साथ में हम जपा प्रॉपर करते रहें, भक्ति की सारे जितने भी अंग हैं हम फॉलो करते रहें, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि वो वापस जो भी अपने पुरानी कंडीशनिंग की वजह से वो विचार वापस आते हैं आपके मन में, और उसकी वजह से पूरा भक्ति आपका खराब हो जाता है और आपको पता नहीं लगता है कि जीवन में क्या हो रहा है, और आप माया इस तरह से आपको पकड़ लेती है कि आप वापस जाना चाहते हो पर फिर पीछे आते रहते हो। तो प्रभु जी उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए प्रभु? क्या करना चाहिए उस समय? पहला तो एक चीज समझ लेना चाहिए प्रभु आपको कि मैं कितना हेल्पलेस और होपलेस हूं, क्या सिर ऊंचा करके भाग रहा हूं मैं, मेरी औकात क्या है। तो वो अंदर से समझ में आ जाना चाहिए। लोग मुझे बहुत एडवांस डिवोटी, बहुत मैच्योर डिवोटी, बहुत सिंसियर डिवोटी बोलते हैं, लेकिन अगर वो अंदर का फिल्म बाहर आएगा ना तो कोई मेरे सामने खड़ा भी नहीं रहेगा। ये जीन्यून ह्यूमिलिटी आ जानी चाहिए। प्रभु कृष्णा हमारे पास से यही मांग रहे हैं। इसलिए जब सनातन गोस्वामी को जो है, जब सनातन गोस्वामी ने इतनी ऊंची स्थिति थे प्रभु जी, रूप गोस्वामी भी जो है ना प्रभु, रूप गोस्वामी के भी स्पिरिचुअल मास्टर सनातन गोस्वामी, और हम रूपानुगोस है, हम सब रूप गोस्वामी के सब इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। उनके स्पिरिचुअल मास्टर इज रूप सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी क्या महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे पता नहीं है।
मुझे सब लोग बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है 3 ताप मेरे को क्यों मार रहा है। और इतना ह्यूमिलिटी बताने के बाद में महाप्रभु ने क्या सनातन गोस्वामी को बोला, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु हमको, और वो ठीक है, कुछ भी ऐसी ह्यूमिलिटी है तो हम प्रिटेंड करते हैं, प्रभु आई एम योर सर्वेंट, आई एम योर सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट, आई वांट टू सर्व यू, ये सब ठीक है। लेकिन एक बार तो जिन्यून हमको कृष्ण से याचना करनी चाहिए, एक बार अंदर से जिन्यून ह्यूमिलिटी आ जाए, मुझे समझ में आ जाए मेरी औकात क्या है। प्रभु अभी आप इतने खुले हैं तो मैं खुला हो जाऊं कि थोड़ा गुड़ी गुड़ी रहूं? Yes, Prabhu, you can say. आई कैन से बोल्डली बोल दूं? Yes, Prabhu. कितना हमको लस्टी डिजायर है, इतना भक्ति करने के बाद में भी वो लस्टी डिजायर नहीं जाती है। और वो लस्टी डिजायर हमको मालूम है, यही लस्टी डिजायर से मैं फंस गया हूं, यही लस्टी डिजायर से मेरी पूरी जिंदगी बिगड़ रही है। लेकिन फिर भी वो वेग इतना स्ट्रांग होता है कि हम सब दबा करके जाते हैं। हमको समझना चाहिए प्रभु हमारी क्या औकात है, क्या नाटक करते हैं, क्या ड्रामा करते हैं। प्रभु आई एम 60 years old now, 60 रनिंग, फिर भी वो डिजायर नहीं जा रही है, तब समझ में आना चाहिए व्हाट द हेल एम आई, क्या ड्रामा बैची में कर रहा हूं। एंड व्हेन यू हैव दिस ह्यूमिलिटी, और फिर वो ह्यूमिलिटी के साथ में जब कृष्णा के सामने जपा करोगे ना प्रभु, कृष्णा समझेगा अभी सीधा हो रहा है, अभी वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी में ड्रामाबाजी करता था ना, अभी ठिकाने आने लगा है। अभी आई विल कंसिडर हिम एज ए परफेक्ट कैंडिडेट टू गिव कॉजलेस मर्सी। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। इज इट ओके? Yes, Prabhu, one more question. जैसा आपने बताया कि है ना अंदर से ह्यूमिलिटी आता है, वो गिल्टी भी फील होता है बार बार में, ऐसा लगता है मतलब आप जैसे बताते हैं कि गुरु के सामने कृष्णा के सामने जाके नंगा हो जाओ एकदम ना, और वहां जाकर के वो मतलब आपको आंसू भी आता है, गिल्टी फील होता है। जब डिवोटीज में जाते हो तो आप अपने आप को ऐसे सोचते हो कि मैं तो लायक नहीं उनके बीच में जाने के, बट स्टिल अगर आप नहीं जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, और आप जाते हो तो अंदर से आपको बहुत गिल्ट मारता है कि अरे अंदर का अगर एक्चुअली बाहर पता लग जाएगा तो ये लोग सोचेंगे कि कितना तुच्छ व्यक्ति है और ये हमारे सामने बड़ा सीनियर बनता फिर। करेक्ट। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है प्रभु? तो प्रभु जी ये मतलब डिवोटीज एसोसिएशन में जाने में भी डर लगता है कि मैं एक्चुअली इसके लायक नहीं हूँ, पर जाना जरूरी है क्योंकि नहीं जाएंगे तो फिर हमारा और पतन हो जाएगा। प्रभु जी बहुत सिंपल है, मैंने राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि ये लोग ब्रह्मचारी लोग और ये सब इतने इतने एलिवेटेड, और मैं तो बहुत घिरा हुआ हूँ, ये लोग मेरे साथ एसोसिएशन नहीं करेंगे मुझे लग रहा है, मेरा तो सबसे अनर्थ मारता रहता है। तब महाराज ने एक सुंदर वाक्य कहा था विच आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। उन्होंने एक चीज बोला था कि अगर तुम कितना भी एलिवेटेड और एडवांस डिवोटी के सामने तुम खड़ा हो जाएगा ना, और तुम जो है वो उसके सामने जिन्यूनली, नॉट चीटिंग बाजी, जिन्यूनली तुम उसको बोलेगा और तुमको जिन्यूनली सुधरने की पूरी कोशिश तुम्हारे आचरण से बताओगे, तो भले कितना भी तुम गिरा हुआ रहेगा ना, वो तुमको अप्रिशिएट करेगा और तुमको जो है टाइम देगा। बिकॉज एवरीबडी अप्रिशिएट्स ह्यूमिलिटी प्रभु, एवरीबडी अप्रिशिएट्स। दिस इज व्हाट इट हैपेंस ना प्रभु जी। दैट्स व्हाई महाप्रभु बोलते थे ना, जब सनातन गोस्वामी इतना ह्यूमिलिटी बोल रहे थे ना, ह्यूमिलिटी दिखा रहे थे, तो महाप्रभु ने एक वाक्य बोला, स्टॉप सनातन, योर ह्यूमिलिटी इज ब्रेकिंग माय हार्ट। यानी इतनी ह्यूमिलिटी बता रहे हो कि मैं मेरे हृदय के अंदर एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। दिस इज वेयर, कोई भी प्रभु जी आप देखना प्रभु, आप कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसने भूल किया है लेकिन आपके सामने आकर के हृदय से भूल की माफी मांगता है और सुधरने की पूरी कोशिश करता है, तभी आप में कठोरता होगी जब आप उसको बोलेगा चल तू निकल जा इधर से। आपका हृदय ज्यादा टूटेगा उसके वजह से, क्योंकि उसने तो उतना बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड दिखा दिया, फॉल्स ईगो दबा करके खुला हो गया। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। प्रभु बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन, बहुत बड़ा बड़ा डीटी वर्शिप, वो करना सहला है, लेकिन हृदय से खुला होकर के सामने बोल देना मैं ऐसा हूं, वो बोलना सबसे ज्यादा कठिन है। अरे वहां तक निर्जल एकादशी जो है ना, हर एक निर्जल एकादशी करना और 192 राउंड्स करना भी सहला है, लेकिन ये बोलना सामने सामने आकर के मैं दिस इज व्हाट आई एम, मुझे कृपा करो भाई, मैं फंस गया हूं, मेरा अनर्थ इतना है, मुझे मारता है, प्लीज मुझे संभाल लो। ये हृदय से बोलना और पूरा फॉलो करने की पूरी कोशिश करना, ये जब कृष्णा देखते हैं ना,
तब कृष्णा समझ में आता है, दिस पर्सन इज वंडरफुल, वी वांट टू कम टू दैट लेवल प्रभु, इज इट ओके? एंड यू प्रे फॉर मी। आप बोलते हो और मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड ऊंचा एडवांस डिवोटी हो गया ना, इसलिए मेरे पे अभी भी अहम है, लेकिन आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं भी वो स्टैंडर्ड पे आ जाऊं। विल यू प्रे और नॉट? Yes, Prabhuji, I'll definitely pray for you. And I'm actually, whenever I'm going to Radha Govind Dev Ji, I'm praying for you always. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। Thank you very much, Prabhuji. हरे कृष्ण, हरे Dhanavad Yes, Prabhuji. yes, Prasad Prabhu. Anything else? Yes, Prabhu. Next question is from Manoj Sahu, Prabhu. I am asking him to unmute. हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी, मैं उड़ीसा से हूँ। तो अभी कई महीने से तो मतलब आप ये एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। तो फिलहाल आपके एसोसिएशन से मेरा तो दो जैसे इंटरनल स्ट्रगल है, जैसे लॉस्ट ग्रीड, एंगर, ये सब है। और एक सुबह उठने का जो स्ट्रगल है वो तो चला गया है फिलहाल। जो क्योंकि आप जैसे पता है कि जैसे एक मतलब एक पनिशमेंट सेट करना है, तो whenever I think that punishment, so usually I get up and तो आप ऐसे ही कृपा करते रहिए और मैं भी ऐसे ऐसे साथ लेके चलो आपसे। तो आप प्रभु जी, मेरे पे कृपा करिए प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। आप मेरा ध्यान रखना कि मैं बातें करते ना रह जाऊं। नहीं प्रभु जी। और प्रभु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन है। फिलहाल बहुत दिन से सोच रहा था पूछने के लिए। एक्चुअली क्वेश्चन तो थोड़ा बाद में, थोड़ा मैं बैकग्राउंड के बारे में बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रभु जी, मेरा एक अरेंज मतलब कई साल पहले अरेंज मैरिज हुआ था, और मतलब हॉरोस्कोप को सब मैच करके जब मैरिज के टाइम पे हम लोग आईटी में जॉब कर रहे थे, तो मैरिज ज्यादा टिका नहीं, फिलहाल 5 साल ही टिका। फिर बाद में हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग साथ नहीं रहेंगे। तो हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक लेडी लॉयर से कंसल्ट हुआ। फिर विद इन 6 मंथ एवरीथिंग मीन्स फाइनलाइज। सो अभी हो गया फिलहाल 8 साल हो गया। तो अभी हमारा टच भी नहीं है, मतलब तो अभी क्या हुआ ना, अभी 8 साल से फिलहाल मतलब सेकेंड मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स आते थे, अभी भी आ रहा है फिलहाल। तो मैं तो इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि शादी का लड्डू जब नहीं खाया था तो मैं बहुत उड़ रहा था। जब एक बार खा लिया तो फिलहाल मैं पूरे लाइन पे आ गया। तो अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और एक बात है कि प्रभु जी, फिलहाल अब मेरा मतलब जो रिश्तेदार है, जो चाहते हैं मुझे, मेरा जो वेल विशर्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सो दे कीप यूज्ड टू टेलिंग मी सेम थिंग। मीन्स दे यूज्ड टू टेल दैट मतलब अभी तो तुम बिलो 50 है, यू कैन अभी तो तुमको पता नहीं चलेगा यू आर अपर पार्टनर, बट आफ्टर 50, 60, 70 years यू नीड ए सम इमोशनल पार्टनर, और कोई बात करने के लिए होना चाहिए। या ऐसे मतलब तुम्हारा पापा मम्मी अभी एक्टिव है, तो अभी भाई बहन सब पूछ रहे, बाद में तुमको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसे सारे बात मैं सुनते आ रहा हूँ, और उनका बात मैं सुन नहीं रहा हूँ। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि प्रभु जी, सो अभी तो मैं 50, 60, 70 साल के आगे तो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन so what are the challenges I have to face if I am become a self partner? Okay, and यह पार्टनर का रिक्वायर्ड है। और मेरा जो भक्ति का प्रोसेस, हाउ विल आई फॉलो एट दैट टाइम? सो ये सारे चैलेंजेस हाउ विल आई मीन see, I'm not against the marriage things, because हम सुबह जिसका नाम ले रहे वो तो कहीं से मैरिज किए, कितने से, इवन प्रभुपाद जी मैरिज किए। तो ऐसे में मैरिज के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट ऐसे मेरे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो गया, तो मुझे मैरिज के नाम पे वो मतलब
क्या है ना, वो टेंशन, एंजाइटी, ये सब मुझे अभी लेने का है, क्योंकि मैं जब भी कंपेयर करता हूँ व्हेन आई वाज सिंगल एंड व्हेन आई मैरिड, सो व्हिच फेज आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि मैं जब सिंगल ही था, तो अभी सिंगल हूँ, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ। तो मुझे आगे का लाइफ के बारे में जो मतलब जो चैलेंजेस जो है, मुझे प्लीज बताइए, मैं कैसे आगे करूँ। प्रभु गोड़ी गोड़ी बोलूं कि एकदम हार्डकोर हकीकत बोलूं? एकदम नहीं, आप एकदम बोलो तो हाँ। बोलो, नहीं तो ना बोलो प्रभु। नहीं 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 जैसे वो नहीं 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 डोंट वांट, अगर आप हम अकेले अकेले बैठते थे तो खुला बोल देता था, लेकिन आप अगर बोल रहे हो खुला बोलो, ठीक है, ओपन फोरम है, इसलिए मैं बोलूं कि ना बोलूं? नहीं आप नहीं बोलिए बोलिए प्रभु जी। तो ओके हाँ श्योर श्योर, थैंक यू। प्रभु जी, एक चीज याद रखिएगा, सेंटिमेंटल मत जानो। शादी क्योंकि एक बार आपको किक मिल गया इसलिए अभी दूसरी शादी नहीं करने का है, दैट इज नॉट ए प्रॉपर सॉल्यूशन। प्रॉपर सॉल्यूशन, एक चीज याद रखिए, अगर आपके हृदय में अभी भी वो अनर्थ आपको इतना हैरान करता है, तो वो अगर अनर्थ हैरान करता है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये अनर्थ जो है आगे चल करके मेरी कृष्ण भक्ति पूरी डिस्टर्ब कर देगा, और मेरी कृष्ण भक्ति भी डिस्टर्ब करेगा, और मेरा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी डिस्टर्ब कर देगा, अगर आपको ये डर लग रहा है, और जिन्यूनली चेक करिए और कृष्णा से याचना करिए कि मुझे चेक करके मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, और आप भी अंदर से चेक करिए। अगर ऐसा है तो मेरा हम्बल सजेशन है, यू शुड गेट मैरिड। व्हाई? पीछे जिससे जो है प्रभु आगे चल करके जो है ना प्रभु, वानप्रस्थ लाइफ जो है ना, तभी मैच्योरिटी आती है वानप्रस्थ लाइफ की, जब उसके हृदय से पूरी तरह से समझ में आ जाता है देयर इज नो प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तभी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत स्टेडीनेस आती है। लेकिन जिन लोगों को जो है, मेरे को पता है प्रभु राधानाथ महाराज ने मेरे को, जब मेरी शादी हुई ना, तो महाराज ने मेरे को बोला कि अगर 25 साल के तुम्हारे गृहस्थ जीवन के अंदर एक कन्विक्शन आ जावे, कृष्णा आई एम नथिंग, उनको समझ में आ गया, आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग एंड आई विल बी नथिंग। मैंने दुनिया में किक खाया, घर का फैमिली का किक खाया, बच्चों का किक खाया, बाहर का कमाने में किक खाया, और मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस साथ में रखने के बाद भी मेरे को हार्ड को रियलाइजेशन। अगर ये अगर आपके अंदर अभी आ रहा है तो मेहरबानी करके वहां मत आओ, तो शादी मत करो। आपका कन्विक्शन आ गया है, क्यों बिना मतलब का जाते हो? लेकिन अगर नहीं आया है तो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ में खेलो मत, दुनिया के सामने खेलो मत। दुनिया कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है? आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल। प्रभु मैं मंदिर के अंदर 20 महीना रहा हूं, मैं घर से छोड़ करके 20 महीना मंदिर में रहा हूं, और मंदिर के अंदर इतना इंटीमेट ब्रह्मचारी लोगों के साथ में था कि प्रभु जी मुझे लगा कि वो यही मेरा सब कुछ जीवन है। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गया, इन लोगों का मेरा जीवन इनके साथ में अच्छा लगता है, लेकिन इनके जैसा पूरी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। बेहतर है थोड़ी इंद्र तुक्ति दे दूं, और वो इंद्र तुक्ति देने में मेरा जवाबदारी लेता हूँ ना, वो माता जी की पूरी तरह से मैं जवाबदारी लेता हूँ, और उनको भी बता देता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी इसके लिए कर रहा हूँ कि मेरे में अभी भी वासना है, और वो वासना को पूरी तरह से निकाल देनी है मुझे, जिससे मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस भयंकर स्मूथ हो जाए। और अगर वो तुम मेरे लिए चैलेंज लेती हो कि तुम मेरे को इंद्र तुक्ति भी देगी, लेकिन तुम वो चेक करती रहेगी मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब ना हो, अगर ये तुम चैलेंज लेती है, तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लाइफ लॉन्ग लेता हूं कि तुमको मैं पूरी तरह से प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, इमोशनल चीज, सब चीज तुमको दूंगा। मैं तुम्हारी जवाबदारी लेता हूँ, और तुम मेरी ये जवाबदारी लो, मेरा अंदर से कचरा हमेशा के लिए निकाल देना है, जिससे मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत स्मूथ हो जाए। प्रभु अगर ये आप में हो रहा है अभी, तो मेहरबानी करके शादी मत करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, इट इज बेटर टू गेट मैरिड। ओके ठीक है प्रभु, चीटिंग मत करना। नहीं प्रभु जी, लोगों को तुम कुछ भी सर्टिफिकेट दे दोगे, लेकिन प्रभु अपने माइंड और अपना अनर्थ के सामने चीटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों गेम खेले यार? बहुत करोड़ों जन्मों के बाद में मानव देह मिला है, अच्छा सुंदर एसोसिएशन मिल गया। प्रभु आप भी अनुभव करते होगे, मैं सुबह में देखता हूँ आप सुबह में चलते चलते जपा करते हो, प्रभु आप अनुभव करते होगे क्या आनंद आता है हरिनाम के अंदर। डू यू एग्री और नॉट? व्हाट एन यस प्रभु जी, यस मैं तो डिवोटीज। अरे क्यों छोड़ते हैं भाई? ये मानव देह का एकदम रास्ता मिल गया है, ये कचरे की वजह से लटक जाओ क्या मैं इधर? बेहतर है मैं खुला हो जाऊं और बराबर रास्ता निकाल करके बाहर निकल जाऊं हमेशा के लिए। उसके लिए जवाबदारी लूंगा, रगड़ूंगा। अगर वो रगड़ने से भगवत धाम मिल जाता है तो क्या वांदा है यार?
लेकिन अगर ये हो रहा है, ये नहीं, ये जरूरत नहीं है, हार्डकोर कन्विक्शन आ गया, ये सब गड़बड़ी है और अभी मुझे कहां पर भी जम ही नहीं रहा है, कम बैक, आ जाओ कृष्ण भक्ति के अंदर, पूरा हृदय लगा दो, क्यों बिना मतलब का झमेले में जाते हो? नहीं सर, जाने का अभी भी मेरा फॉर्मूला माइंड नहीं। आई एम वेरी बोल्ड, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वेरी वेरी लोगों को एब्सॉर्ब नहीं होता है, लेकिन मेरा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैंने इंद्र तुक्ति किया है, मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कीमत नहीं चुकाऊंगा, मैं इंद्र तुक्ति नहीं करूंगा, तो प्रभु मेरी स्पिरिचुअल लाइफ स्टेट पे रखता हूं, तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए उसकी कीमत चुका दूंगा। This is maturity, Prabhu. This is what I feel it. That's correct, Prabhu ji. Actually, जो enjoyment, we can tolerate this little enjoyment, but ये जो टेंशन ये सब जो आता है ना, वो तो उससे देखने से तो ये कुछ भी नहीं है। So we can tolerate वो जो इतना जो प्रेशर ये सब है, वो तो हम अगर सहन कर पाते तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो it's better. ठीक है प्रभु, it is Thank your you, Prabhu ji. choice. The ball is in your game. The ball is in your court. Yes, Prabhu. To take your call. ठीक है? Thank you, Prabhu ji. Thank you. Thank you so much. सॉरी, थोड़ा गोली मारता हुआ, मेरा माफ करना बाबा। हरी हरी बोल। यस प्रसाद प्रभु, हरि बोल। बोलिए, अभी खत्म हो गया क्या है कोई? नहीं प्रभु, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्धन अग्रवाल प्रभु। आई एम आस्किंग हिम टू अनम्यूट। अरे ये कुत्ते से रिलेटेड क्वेश्चन है घर पे। किसके रिलेटेड है प्रभु? प्रभु जी डॉग से रिलेटेड। डॉग से रिलेटेड? हाँ बोलो जी प्रभु जी, ऐसे शास्त्रों में बोला है कुत्ते नहीं पालने चाहिए, पर पहले से हैं तो उनको जब तक है फिर दोबारा नहीं पालने चाहिए। पर प्रभु जी वो एक इतना मतलब ऐसा वाला डॉग है कि वो जो भी इस्कॉन से भी कोई भी आता है तो मतलब अपन सामने देखते हैं कि अपराध कर रहा वो उस पे। एक माता जी को तो उसने प्रभु जी अटैक करा, तो मतलब नीचे गिर गई थी वो, 70 के ऊपर की हैं प्रभु जी वो। मतलब देखना पड़ रहा सामने कि अपराध कर रहा है वो एक डिवोटी पे, तो भी घर में दो लोग इतने अटैच्ड हैं कि उसकी गलती नहीं मानते, जो घर में आ रहा है उसकी गलती मान रहा है कि वो क्यों आया बिना बोले। मतलब वैष्णव अपराध हम होते देख रहे हैं कि वो एक डिवोटी को उसने गिरा दिया, अटैक करके काटने ही वाला था, बस थोड़ा सा बच गई थी, बस गिरा चुका था वो। तो क्या करना चाहिए प्रभु जी उस स्थिति में? मतलब सामने देख रहे अपराध कर रहा है वो। प्रभु जी उसकी चिंता मत करो, वो व्यक्ति का अपराध और वो सब चीज पे आपको टेंशन नहीं लेना है, वो व्यक्ति जो है वो सुधर जाएगा, आप उसके लिए वो टेंशन मत लो। वो उसका, अगर आप कुत्ता नहीं रखेंगे तो भी अपराध करेगा, क्या कर सकते हो आप? उसके लिए आप चिंता मत करिए प्रभु, वो सिर पे गले पे घंट मत बांध दो। आपका अटैचमेंट कुत्ते के साथ में है, इसलिए आप जो है इस तरह से एक्सक्यूज दे रहे हो, लेकिन शास्त्र के मुताबिक जो है, सुनो मुझे खत्म करने दो पहले। हमारे शास्त्र के मुताबिक हम कोई भी सब जीव को भगवान का अंश मानते हैं। वी हैव नो ग्रंज विथ एनी स्पीशीज, लेकिन प्रभु हमको एज ए सर्विस के हिसाब से, एज ए सेवा के हिसाब से हम कुत्ते को रखेंगे तो चलेगा। जैसा अभी जब महाप्रभु की मूवमेंट के अंदर जब सब लोग जो है महाप्रभु को जगन्नाथपुरी मिलने जाते थे, तब जब जो कुत्ता एक साथ में आ गया था, और वो कुत्ता भी जो है उनके साथ में जगन्नाथपुरी गया रहा था, तो जो है देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। लेकिन प्रभु हमको याद करना है कि ऐसा कोई भी स्थिति ना हो जब भरत महाराज के जैसा। भरत महाराज जो है हिरण से अटैच हो गए और उसको उसके वजह से वापिस हिरण का जन्म लेना पड़ा, वापिस जड़ भरत का जन्म लेना पड़ा, और फिर भगवत धाम गए। ऐसा आपको करना है क्या? अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, कोई मामला नहीं, यू हैव टू चेक योरसेल्फ। लेकिन उतना याद रखना, अगर भगवत धाम जाना है तो ऐसी जरूरत नहीं है कुत्ता रखने की, कोई जरूरत नहीं। प्रभु जी दो घर में हमारे दादाजी और छोटी बहन है जो वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, हम कुछ नहीं है कुत्ते से, तो वो हटाना नहीं चाहती। मतलब घर में जो डीटी वर्शिप होती है उसमें बहुत सिंपल है। वो लोग के वजह से तुम्हारे घर के अंदर टेंशन नहीं लेना चाहिए। आप डिटैच हो जाओ कुत्ते से, क्या फर्क पड़ता है? तुमको कुत्ते से कोई लेना देना नहीं है, तुम डिटैच हो जाओ ना।
प्रभु जी मंदिर में उसके बाल आल सब आते तो उसमें क्या कर पाएंगे फिर? मंदिर क्या? उसके जो बाल झड़ते हैं कुत्ते के, मतलब सब मंदिर में भी आते उड़ के सब कुछ होता है। प्रभु जी आपको जो है आप क्या कर सकते हो? आप घर का फैमिली का हेड हो क्या? तो फिर क्या कर सकते हो? जब फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली आप जो है वो करना चाहेंगे तो क्या कर सकते हो? आपको सिर झुका देने का है, कृष्णा से याचना करना, कृष्णा ये इतना हाई स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है, टॉलरेट करो, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप इसमें टॉलरेट करिए, देयर इज नो आउट ऑफ द वे। मैं जो है 3 चीज करूंगा। पहला, मैं मेरी कृष्णा कॉन्शियस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं जितना हो सके उतना ये सब चीज सुधारने की कोशिश करूंगा, और तीसरा, मैं ये कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहता हूँ, बस दैट्स ऑल। क्या कर सकते हो? बी वेरी प्रैक्टिकल। घर में झगड़ा करके कुछ करने का कोई मतलब नहीं है भाई, तुम अटैच मत रहना, जी प्रभु जी। वो समझ लो, बस खत्म करो। क्या कर सकते हैं प्रभु जी? When it is out of the question, क्या कर सकते हैं प्रभु? ठीक है प्रभु? प्रभु जी एक क्वेश्चन और। प्रभु जी जरा जल्दी जल्दी बोलिए, बहुत लोग डिवोटीज रहेंगे। प्रभु जी जैसे एक हमारी मतलब 2 जन, एक दादा दादी जी हैं, अकेले रहते हैं, वो घर में खाना बनाने एक मेड लगाए हैं, पर प्रभु जी वो मेड मतलब माला आला कुछ नहीं करती, और जो गुटखा होता है वो भी खाती है, और उससे बनवाना पड़ता है, मतलब कोई रास्ता भी नहीं है कि नहीं कर पाती वो अभी, तो करवाना पड़ता है, भोग भी लगता है, पर उनके हाथ का बन के लगता है, वो गुटखा सब कुछ खाती हैं वो, तो क्या क्या कर क्या कर सकते हैं? आपने बताया ना कि उसको कोई रास्ता नहीं है, तो क्या कर सकते? जब प्रार्थना करो, जब ऑफरिंग करते हैं, तब कृष्णा को बोलना है कभी ये ऐसा बना है, तुम उसको प्योरीफाई कर लो, दूसरा रास्ता नहीं है। आप उसको प्योरीफाई करके प्रसाद लेना, और मेरी भी बुद्धि बिगड़े नहीं, वो गुटखा वाला चीज मेरी कॉन्सियसनेस में ना आवे, इसलिए आप पूरा संभाल लेना। विद दैट कॉन्सियसनेस आप प्रार्थना करके याचना करो। अगर आप ही बता रहे हो दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हो? प्रभु बी वेरी प्रैक्टिकल, मेरा हमेशा कहना है बी प्रैक्टिकल। ऐसा कुछ करने से जो है, अगर आपने ना बोल दिया तो वो किधर जाएंगे? वो बूढ़ा बूढ़ी क्या करेंगे? वो आपको ज्यादा टेंशन आएगा। बी वेरी प्रैक्टिकल। कृष्णा से याचना करो, कृष्णा को बोलो कि भाई ऐसा बनाया हुआ है, हम शादी में जाते तो खाना नहीं खाते, ऐसा कैसा क्या लोग क्या क्या बनाते हैं, तभी हम कृष्णा से याचना करते कि प्रभु ये शादी में आया, इसको दिखाना पड़ेगा मैंने कुछ खाया है, लेकिन मेरी कॉन्सियसनेस ना बिगड़े, कृष्णा मेरे को संभाल लेना। With that consciousness we eat in the wedding also sometimes. ठीक है? जी प्रभु जी। हरि हरे बोल। जी दानी। Yes, प्रसाद प्रभु। Yes, Prabhu. I'm asking Darshan Mohan Prabhu to unmute. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल, अहमदाबाद, बोलो बोलो। थैंक यू प्रभु जी। पहले तो आपका धन्यवाद ये जूम क्लास जपा सेशन के लिए। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सुबह भी आप जपा क्लास में बता रहे कि हमारे बहुत सारे कंडीशन है, अनर्थ है, तो ये सब जब निकलते हैं तो बहुत एंजाइटी आती है, बहुत हमको टेंशन आता है, तो और हमारी साधना भी कभी प्लस कभी माइनस ऐसे होती रहती है। तो इस सिचुएशन में हम जैसे जो रूप गोस्वामी ने बताया ना, उत्साह निश्चय धैर्य, तो ये उत्साह निश्चय धैर्य को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर पाए? भक्तों का संग में रहते रहो, सब ठिकाने आ जाएगा धीरे धीरे। डेफिनेटली प्रभु, मेरे को आपको अंधे में नहीं रखना है, टाइम लगने वाला है, अच्छा टाइम लगेगा, और उतना भी टाइम और ऐसा भी होगा प्रभु वो पूरा निकलेगा नहीं, लेकिन एक चीज पक्का होगा, that much I can tell you with 100%। प्रभु भक्तों के साथ रहोगे ना, साधना कराते रहोगे ना, तो आपको पक्का लगेगा कि पहले से वो जो है ना अनर्थ डेफिनेटली कम हो गया है। बड़ा तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन डेफिनेटली या तो इक्वल में हुआ या तो कम हुआ है। नाबूद के लिए तो खाली कृष्णा की मर्सी चाहिए प्रभु, और कृष्णा की मर्सी तभी मिलेगी जब कृष्णा कन्विंस हो जाएंगे कि हकीकत में हम्बल हो गया है, हकीकत में नंगा होकर के खड़ा रहता है कि मुझे संभाल लो, मेरे लिए कोई आसरा नहीं है। जैसा द्रौपदी ने कहा, आज सुबह में अपना किए बोले थे ना, द्रौपदी ने बोल दिया, रुक्मिणी ने बोल दिया, गजेंद्र ने बोल दिया, प्रभुपाद जी ने बोल दिया, और वो जब हमारी स्थिति आएगी तभी नाबूद होगा। तब तक हमको लटकते रहेंगे। मैंने एक बार राधानाथ महाराज को पूछा कि लटकने का बंद करवाओ ना, देखिए लटकने का बंद करेगा तो तुम्हारे में ह्यूमिलिटी नहीं आई, और लटकना बंद हो जाएगा तो तुम्हारे में फॉल्स प्राइड आ जाएगा। वो फॉल्स प्राइड कृष्णा को नहीं चाहिए करवाना। इसलिए जब तक तुम्हारे में थोरो ह्यूमिलिटी आ जावे और समझ में आ जावे मैं गिरा हुआ हूं, क्या दुनिया को बताता हूं
मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है। जब ये आएगा पूरा हम्बल हो जाओगे प्रभु, तब कृष्ण निकाल देगा। लेकिन तब तक तो रगड़ना है, हकीकत में रगड़ना है। इसलिए प्रभु कंसिस्टेंसी, एक बार जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा और एकदम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मेंटेन करेंगे ना, तो हमको समझ में आता रहेगा मैं बहुत घिरा हुआ हूं। ये क्या लोगों को बताओ, मेरी अंदर का एक्सरे जो है ना बाहर आएगा ना, कृष्णा बोलेगा अरे ये व्यक्ति ना, इसका एक्सरे बता देता हूँ, चलो इसका फिल्म भी बता देता हूँ क्या है अंदर उसके अंदर। प्रभु दूसरे लोग तो मेरे से तो भाग जाएंगे, लेकिन मैं भी मेरा एक्सरे मेरा फिल्म भी देख पाऊंगा। दिस इज व्हाट वी आर। क्या ड्रामा करें, क्या दिखावे, हमको खुद को पता है हम क्या है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी वेरी डीप थिंग प्रभु, सेंटिमेंटल मत लेना, ठीक है प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। ये इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे बोलिए। आपने बताया कि जब हम साधना करने लगते हैं तो प्राइड भी आता है, और जब भक्तों के संग में आते हैं तो अपराध और ये सब भी होता है। तो ये सब को भी मतलब कैसे मैनेज करें, मतलब बहुत टेंशन हो जाता है ये सब चीज जब सुनते हैं, और पता चलता है कि ये सब हमारी कंडीशनिंग, तो जब हम सोचते थे कि इतनी नहीं है, लेकिन सब ये जब जितने ज्यादा हम सुनते जाते हैं पता चलता है कि हमारी कंडीशनिंग तो बहुत, मतलब हम ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कभी निकलेगा कंडीशनिंग ऐसे। प्रभु जी जब भी वैष्णव अपराध या प्रभु हमारा जो कचरा बाहर आता है, तभी एक चीज बहुत ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना प्रभु, तो आपको समझ में आ जाता है। दूसरे दिन सुबह में जपा करोगे ना, फट करके समझ में आ जाता है। तब मेरे को जपा में ध्यान नहीं है प्रभु जी, बहुत, इट इज कंप्लीटली इंटर रिलेटेड। एक दिन भी आपने देखो बहुत सिंसियरली अपराध कर लिया ना किसी का, वैष्णव अपराध का मतलब देखो है प्रभु, ऐसा नहीं मैंने आपको जो है कुछ, मेरा इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन मेरे से भूल से आ गया कुछ ऐसा, तो दैट कृष्णा विल नॉट टेक यू इन अ नेगेटिव वे। लेकिन तुम्हारा इंटेंशन ही एक दूसरे को गिराने का, जब ये तुम्हारा इंटेंशन और तुम एक्ट भी करते हो, दैट इज वैष्णव अपराध। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो दूसरे दिन आप देखना प्रभु जी सुबह में जपा में गड़बड़ चालू हो जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा अरे अभी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक इसका रेक्टिफिकेशन नहीं करूंगा। तो अगर आप सिंसियर कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो ना, तो आप घबराते जाओगे प्रभु वैष्णव अपराध से, सीरियसली घबराते जाओगे, आप चांस नहीं लोगे। दिस इज द वे वी कैन गो अहेड प्रभु, ठीक है। ओके प्रभु जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी प्रे करिए मेरे लिए सर, प्रभु जी मेरे लिए प्रे करिए। ये कंडीशनिंग सब की ये प्रोसेस में दिक्कत ना दे। सब लोग गिरे हुए ही है, दैट इज व्हाई वी नीड हाईएस्ट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब ही ये है प्रभु, टू टेल कृष्णा व्हाट आई एम, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। क्या दिखावा कर रहा है, हमको मालूम है हमारी औकात क्या है, हमारी औकात क्या है। प्रभु हमको अगर बोलेंगे ना कि आपने पूरे दिन के अंदर कृष्णा को कितना याद किया और इंद्रतुप्ति को कितना याद किया, प्रभु विल भी हमारा हमेशा नेगेटिव ही होगा। वी विल बी थिंकिंग मोर अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन रादर देन थिंकिंग ऑफ कृष्णा। हमको समझ नहीं आता, हम क्या बड़ा बड़ा तिलक और कंठी माला करके डब 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 करते, लेकिन अंदर तो क्या है हमको पता है। एनीवे प्रभु, okay प्रभु, sorry. Pray for me प्रभु जी, kindly pray for me. I will pray for you and you pray for me. This is the way we can go. प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरि बोल। Yes प्रसाद प्रभु, over. No, Prabhu, one last question is there. It is came in my chat. Actually, one young Mataji, she wants to ask one question. She asked, as per Shastras, it is said that a girl must get married and be always remain under shelter. But if resources for sustenance are available, then can girls stay celibate and stay in Vrindavan doing bhakti in the association of devotees? Absolutely no. She cannot do it. Woman always needs protection and support. I don't want to go ahead because who is she, I don't know. So, but this is very clear. The scriptures are very clear. Prabhupada used to always say that there is only one problem in Krishna consciousness. तो सब लोग शॉक हो गए, क्या प्रॉब्लम है प्रभुपाद? तो एक ही प्रॉब्लम है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। तो प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में से एक प्रॉब्लम ही नहीं, क्या
देखिए एक ही प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रभु जी इसको बोलते तुम शादी मत करो अगर तुम्हारा हाईएस्ट स्टैंडर्ड है और तुम मैनेज कर सकते हो, और हम माता जी को बोलते तुम शादी करो। ये हमारा प्रॉब्लम है। माता जी को बोलते हैं शादी करो, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है, और प्रभु जी को बोलते हैं कि अगर तुम हाई स्टैंडर्ड पे हो, आपको अननेसेसरली ऐसा लगता है कि इसकी कोई गरज नहीं है, तो क्यों शादी करते, क्यों झमेले में जाते? ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्रभु आई कैन टेल यू, प्रभु मैं थोड़ा अभी तो मेरे को समझ में आ रहा है, वो स्टैंडर्ड भी जो है ना प्रभु, जो प्रभु जी को जो है ना कि वो स्टैंडर्ड के भाई तुम बहुत हाई स्टैंडर्ड पे हो, तुमको जरूरत नहीं है, बहुत रेयर है प्रभु। कलयुग के अंदर तो इतना कंटेम्परेशन है ना, ये इंटरनेट, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये पूरा वल्गर चीज पूरी दुनिया में चल रहा है, कैसे तुम्हारा माइंड में स्टेबिलिटी रहेगा? उससे बेहतर है वो दुनिया में ये सब चल रहा है, तो वो जो अनर्थ है उसको एकदम बराबर चैनलाइज कर लो, चैनलाइज करके उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कृष्णा के सामने आपने सिंसियरिटी बताया ना भाई, मजा मस्ती किया है लेकिन कीमत चुकाया मैंने कीमत चुकाया है, और वो कीमत चुकाने की वजह से जो है प्रभु और इंटेंशन बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस का सीरियस रहने की कोशिश की है, तो कृष्णा की मर्सी आ जाएगी। कृष्णा देखेंगे ना यार जो भी है सीरियस है, कचरा है, तो भाई क्या करे भाई, ड्रामाबाजी नहीं करने का है। We have to be in and out clear. ठीक है प्रभु जी, एनीथिंग एल्स? No, Prabhu, that's it. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. प्रभु जी सॉरी, जब भी बोलता हूँ तो गोली पे गोली मारता रहता हूँ, और मुझे भी डर लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। Prabhu, one more Mataji has one question. ओके। I'm asking Suyasha Mataji to unmute. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु हरि जी। बोल माता जी, आई सी यू रेगुलरली, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। ये तो मुझे ये बताओ, ये मुझे मालूम नहीं है, दुर्गापुर आया किधर है ये दुर्गापुर? वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता से 180 किलोमीटर पहले। ओ अच्छा। मैं हमेशा दुर्गापुर देखता था, मुझे बिहार याद आता था। एनीवे चलो ठीक है माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल एसोसिएशन। सर प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। स्टार्टिंग में मैं जब इस एसोसिएशन में जुड़ी थी तो मेरा जापा उतना अच्छा नहीं होता था, फिर बीच में थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया, फिर से अभी लास्ट दो दिन से प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। ये जो अच्छा हो रहा था ना, वो कृष्णा की कृपा से हो रहा था, और अभी जो हो रहा है ना, वो तुम्हारी औकात से हो रहा है। या तो अभी इससे जो है ना, हमको समझ में आना चाहिए कि मेरी क्या औकात है, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड, और फिर वो औकात का देख करके यू हैव टू रियली गो एंड क्राई आउट टू कृष्णा। कृष्णा मैं क्या गिरी हुई हूँ, मेरी क्या हालत है, मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुझे आपके सिवा रास्ता ही नहीं है लेने का। अगर मैं नहीं लूंगी कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली, तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप देखो माता जी, 1-2 दिन जो है जपा बराबर नहीं हो रहा है, तो कितनी कॉन्शियसनेस में गड़बड़ होती है, कितनी गड़ लगती है, कुछ भी इंद्र तुक्ति ना हो जावे, कुछ भी अपराध ना हो जावे, कुछ भी जो है गड़बड़ ना हो जावे, जिससे जो है हमारी लाइफ के अंदर पूरा ऊपर चढ़ा हो जाएगा। ये सब डर लगने लगता है, क्योंकि कृष्णा फोकस नहीं है, फिक्स हो नहीं हुआ है, इसलिए इतना डर लगता है। थोड़ा अंदाजा लगाओ, अगर हमारे पास जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस होता ही नहीं तो क्या गड़बड़ करते थे हम लोग, क्या गड़बड़ करते थे, किस स्थिति में होते थे हम लोग। सो दिस विल मेक यू हम्बल, एंड when you show your humility कि कृष्णा, I am really fallen, take care of me, and with that consciousness अगर आपने जपा किया ना माता जी, कृष्णा will definitely take care, definitely takes care. Krishna only wants humility from you. Krishna wants to get it convinced. Basically हम यहाँ पे क्यों आए, ये भौतिक दुनिया में क्यों आए? Because we wanted to enjoy, very simple. और फिर जब हम कृष्णा को बताते हैं मुझे एंजॉय नहीं करना है, मेरे को डर लगता है, तब कृष्णा समझता है ये बंदा अभी बराबर सुधर रहा है, ये सुधर रहा है इस पर्सन, एंड देन कृष्णा गिव्स हिज मर्सी,
ठीक है। हाँ, और वो एक साथ में नहीं देगा। मेरे को एक बार मैंने महाराज को बोला, महाराज मर्सी मिला तो भी गया क्यों नहीं, चला जाना चाहिए ना सब चीजें। तो महाराज ने मेरे को बहुत सुंदर जवाब कि मर्सी मिला है लेकिन पूरा मर्सी नहीं दिया है, क्योंकि पूरा मर्सी की तुम्हारी औकात नहीं आई है अभी तक। पूरे मर्सी कभी मिलेगा जब तुम इन एंड आउट, जैसा सनातन गोस्वामी गए महाप्रभु के पास, उतनी तुम्हारी पास है औकात? सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ ले लिया, सब दे दिया उन्होंने महाप्रभु को। जब वो औकात आ जाएगी ना, तब महाप्रभु बोलेंगे चल सब निकाल देता हूँ, अभी थोड़ा निकालता हूँ और तेरे को बताता हूँ, चल अभी टिका है। और अब मेरे को लेकिन अभी मेरे को आगे प्रॉब्लम आएगा तो क्या करूं? आगे प्रॉब्लम आएगा तो साधना बराबर स्ट्रॉन्ग रखना और भक्तों का संग बराबर रखना और टिकते जाना, टिकते जाना, टिकते जाना। Is it okay, Mataji? Very happy to see you. Very nice. Just keep it up, Mataji. Very nice. There are some devotees that now I'm completely aware. There are some devotees where I know this Mataji Durgapur, this Mataji Chennai, this Mataji और this प्रभु इधर के, ये प्रभु जी इधर के, फट करके फिक्स हो गया है। प्लीज प्रभु जी आप प्रार्थना करना मेरे लिए, मैं हमेशा इस चीज को बरकरार रखूं हमेशा के लिए। Mataji, I have to be very bold now. I don't know about you anything. I'm talking. मैंने आपको देखा बहुत बार है, लेकिन पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। You being a woman, you have. I don't know. I think you're looking young. आपकी शादी नहीं हुई है, correct? Yeah. आगे चल करके शादी होगी। शादी होने के बाद में आपके हस्बैंड के जैसे आपको हस्बैंड के लाइफस्टाइल के अंदर ही फॉलो करना पड़ेगा, being a woman. So आपको ये प्रार्थना करनी है कृष्णा को, कृष्णा ये चीज जो है ना आगे चल करके जिधर भी तुम मेरे को भेजेंगे शादी के बाद में, उसमें जो है मेरे को जो है मेरा हस्बैंड भी मुझे ऐसा मिल जाए जो इतना फोकस और इतना फिक्स्ड अप हो गए कि मुझे सपोर्ट करे ये जपा में। मटेरियल चीज नहीं चाहिए मुझे, ये प्रार्थना करिए कृष्णा के पास। यू हैव टू गेट मैरिड, गेट मैरिड, सो यू शुड हैव प्रे फॉर दैट। क्योंकि आप बोलेंगे मेरे जीवन में ऐसा कैसा पॉसिबल है, वो हस्बैंड बोलेगा जाओ नौकरी करने जाओ, क्या कर सकती तू, जाओ काम करने जाओ, इन लॉस को संभालो, तुम्हारे बच्चे हो गए, बच्चे कब संभालो, कैसे टाइट हो जाओगे। और आपको बोलेगा सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जपा करो, प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। सो यू शुड प्रे दैट कृष्णा प्लीज हेल्प मी आउट, दैट इन फ्यूचर व्हाटएवर लाइफ यू वांटेड टू सेंड मी, ये कुछ मेंटेन कर पाऊं, मेंटेन करो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज थिंक फॉर अ वुमन the best benediction is give me a husband who is hardcore in Krishna consciousness. आपको मटेरियलिस्टिक हस्बैंड मिल गया और आप उसको ही फॉलो करते रहोगे तो वो तो दुखी होगा और वो तो नरक में जाएगा, तुमको भी नरक में लेके जाएगा। तुमको भी लेके जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, दिस इज व्हाट आई फील इट, खाली सेंटिमेंटल हस्बैंड मत लेना कि ये हस्बैंड ये अच्छा माला करता है, बहुत अच्छा माला करता है, लेकिन अंदर से उसका डेप्थ नहीं है, तो इट इज नॉट वर्थ इट, इट इज नॉट वर्थ इट। क्योंकि उसमें कोई झोंका आएगा तो वो तो चला जाएगा और तुमको भी लेके जाएगा। एंड यू बिग ए चेस वुमन, यू कैन नॉट लीव इट। वो जैसा रहेगा उसके साथ में घूमता रहना पड़ेगा। So the best thing is give me that type of a husband give me that type of a husband who hell or heaven whatever happens, वो लाइफ के अंदर कुछ भी छोड़े, सब कुछ छोड़ देगा लेकिन कृष्ण भावनामृत छोड़ेगा नहीं। अगर ऐसा हस्बैंड मिल रहा है ना और मटेरियली इतना स्ट्रांग भी नहीं है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी बराबर ले रहा है, इमोशनल फिजिकल सब चीज बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन मटेरियली इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कन्विक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस का वेरी स्ट्रांग है, तो यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट वुमन, बिकॉज वो तो बाहर निकल जाएगा, तुमको भी भगवत धाम लेके जाएगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। थोड़ा हैवी बोल दिया ना मैंने कुछ? नहीं सर, प्रभु जी बिल्कुल बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। थैंक यू। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु जी, थैंक यू। यस प्रसाद प्रभु, अभी हो गया खत्म? हाँ यस प्रभु, नाउ वी आर एग्जॉस्टेड विद क्वेश्चन एज वेल एज टाइम। Anyway, thank you very much Prabhuji and Mataji. I am so happy and grateful that you all of them are coming
and doing this, coming in this program. Although मेरे को तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, बहुत कम लोग मेरे को टॉलरेट करते हैं, बहुत कम लोग टॉलरेट करते हैं, क्योंकि बहुत लोग फ्राइड आउट हो जाते हैं मेरे से। लेकिन आप लोग टॉलरेट कर रहे हो, दैट मीन्स मुझे लग रहा है कि आप लोग हकीकत में ग्रेट सोल है। तो आप लोग कितना टॉलरेट नहीं कर पाओगे मुझे। So I'm so grateful to each and everybody that you are all tolerating me and helping my Krishna consciousness also, Prabhu. Without association, impossible to survive. And you are helping me in this association. So thank you very much. We'll be meeting tomorrow morning as usual. We'll be having chanting, and tomorrow is Ekadashi. तो अगर पॉसिबल है तो कल 64 राउंड्स करेंगे। आई हैव टू गो फॉर द प्रोग्राम, तो मैं वहां पे जपा में, वहां पे कीर्तन में रहूंगा। and I won't be able to, I think Vipul भी also not be able to come, तो विपुल भी नहीं रहेगा, वो भी वहां पे आने वाला है। तो दूसरे लोग जो है आप सब लोग जपा करिएगा। और कल शाम को मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई बी देयर फॉर द प्रोग्राम, वो बहुत लेट हो जाता है, और फिर बाद में आने के बाद में वो स्ट्रेट हो जाता है प्रभु। और प्लस कल शाम को वापस राधानाथ महाराज का क्लास भी है 7:30 बजे। तो टुमारो इवनिंग आई एम नॉट गिविंग ए क्लास प्रभु। एंड प्लस अगेन ऑन ट्यूसडे प्रभु इस महाशिवरात्रि विल बी चांटिंग 64 राउंड्स। सो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, 64 राउंड्स उस समय जो है प्लीज कम। छुट्टी का दिन है, तो हम सुबह में 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक साथ में बैठ करके, दिस इज द बेस्ट वे वी कैन गिव ए ऑफरिंग फ्रॉम आवर साइड टू लॉर्ड शिवा। So please come on Tuesday also if possible. So we'll end it प्रभु। मेरे लिए प्रार्थना करना भाई, बातें तो बहुत बड़ा ठोक देता हूँ, ऐसा लगा देता हूँ धाड़ धाड़ करके। प्रभु जी ऐसा न हो जावे कि मैं बातें करते ही रह जाऊं। So मेरा humble request to each and every devotee, please pray for me. I cannot survive without the devotees association. तो मेरा humble request each and every devotee is, please pray for me. I really want to remain in devotional life प्रभु। मेरे को एक चीज, अभी 1 मिनट और लेता हूँ। प्रसाद प्रभु allowing me to one, हाँ पाठ गोविंद is also here. Allowing 1 minute बता दो, एक मिनट दे दे, बोल देता प्रभु। दुनिया देख के आया हूँ, 60 साल होने आया, 60 रनिंग, दुनिया देख के आया हूँ बहुत। मेरे लाइफ में क्या हुआ है, I was coming from a very rich family, तो एकदम ऊपर था, और फिर then I came into Krishna consciousness, I have to, everything became zero. तो ऊपर से नीचे गया, और नीचे से बाद में कृष्णा ने वापस ऊपर भेज दिया। तो क्या है, पूरी साइकिल घूम के आया हूँ। पूरी साइकिल घूम के आया हूँ। वो साइकिल घूमने के बाद में कन्विक्शन आ गया है, एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, एवरीथिंग इज नॉनसेंस, everything is nonsense. तो प्रभु प्लीज टेक इट सीरियसली, प्लीज टेक इट सीरियस। अनुभव के साथ में बोलता, अभी कितने साल जीने वाला हूँ, 5-7 साल के बाद में तो ढुलक जाऊंगा। तो मेरा अनुभव से तुमको फायदा मिल जाता तो क्यों ना ले लो, फटका खा करके क्यों आते हो। ठीक है, पाठ गोविंद प्रभु शुड बी एंडेड ना? यस प्रभु। थैंक यू। वांच कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा।